चलिए ध्यान दीजिएगा, आपका सवाल नंबर 9 अभ्यास 11.5 है। अभ्यास 11.5 11.5 पे ध्यान दीजिएगा। 9 दिया है, एक रोलर का व्यास, कोई रोलर है का व्यास 12 सेमी है। रोलर का व्यास कितना है? 12 सेमी है, जिसकी लंबाई 150 सेमी है और 500 चक्कर में इसके द्वारा समतल किए गए क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 500 चक्करों में इसके द्वारा समतल किए गए क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहां समझने की कोशिश करिएगा। आपका है जैसे सवाल नंबर 9 है ना, एक रोलर है। रोलर कभी देखे होंगे, आपका रोलर इस तरह होता है, देखे होंगे रोलर ऐसे बना रहता है ना, देख रहे हो, गोलाकार रोलर रहता है ना। देखो ये रोलर है और रोलर ऐसे लुढ़कता हुआ जाएगा, लुढ़कता हुआ, ठीक है ना। तो ये कितनी बार लुढ़क रहा है? 500 बार। और कितने एरिया समतल करेगा तो वही हमें ज्ञात करना है। तो याद रखिए, इधर देखो पहले, तो ये रोलर एक बार में कितना इसका, तो हमें क्या करना है, इस रोलर का वक्र पृष्ठ निकालेंगे। तो 5 से गुणा कर देंगे वक्र पृष्ठ में, तो जो आएगा वही आपका क्या आएगा, क्षेत्रफल समतल करेगा। तो रोलर की व्यास दिया है, व्यास कितना दिया है? व्यास आपका दिया है 12 सेमी। व्यास कितना है इसका? 12 सेमी। यदि व्यास 12 सेमी है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या आधी होगी व्यास का ना, 6 आ जाएगा। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत? त्रिज्या 6 होगा। और इसका कितना है, लंबाई कितना है रोलर की? 150 सेमी। लंबाई कितना है? 150 सेमी। देख रहे हो, लंबाई कितना है? 150 सेमी दिया है। कोई दिक्कत? अब उसके बाद रोलर चक्रों की संख्या आपका कितना है? 500 है। तो यहां पे बेलनाकार रोलर है। कैसा रोलर है? बेलनाकार। तो यहां पे लिखेंगे रोलर, रोलर का व्यास, रोलर का व्यास कितना है? 12 सेमी। देख रहे हो, इसलिए रोलर की त्रिज्या आर बराबर कितना हो जाएगा? 12/2, 2 छंग 12। आर बराबर कितना हो जाएगा? 6 सेमी। आर बराबर कितना होगा? 6 सेमी। लंबाई, रोलर की लंबाई, रोलर की लंबाई की बात किया जा रहा है। रोलर की लंबाई कितना होगा? एल बराबर 150 सेमी। एच बराबर लिख दो, क्योंकि बेलन ऊंचाई होगा ना एच। कोई दिक्कत? तो अब रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो एक बार समतल, ठीक है, यहाँ पे समतल किए जाने का क्षेत्रफल की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो यानी 500 चक्कर में उसके द्वारा समतल किए गए क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे रोलर द्वारा, यानी रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 2 पाई आर एच, यही है ना। 2 लिख दो, पाई का मान मत रखो पाई का मान, पाई रहने दो। आर का मान कितना है? 12। आर का मान 6 है। आर का मान 6 है और एच का मान आपका कितना है? 150। गुणा करो, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 हो जाएगा। और फिर 12 का नाम 12, 12 छा 18 हो जाएगा। 12 छा कितना हो जाएगा? 18। 1 0 इसका लिख दो, समझ में? 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 हो जाएगा। 12 का नाम 12 और 12 छा 18 हो जाएगा। इतना। अब ये सेमी इसको लिख दो। कोई दिक्कत? आपका ये सेमी स्क्वायर, देखिए, इसलिए 500 चक्कर लगाने में समतल किया गया क्षेत्रफल
समतल किया गया क्षेत्रफल। 500 चक्कर लगाने में समतल किया गया क्षेत्रफल। तो 500 चक्कर कहाँ है, ये वाला। तो 500 गुणा कर दो और यहाँ पे कितना 1800 पाई। कोई दिक्कत, सेम ही स्क्वायर है। गुणा करो, 18 पचे 90, 18 पचे 90 हो जाएगा और 2 जीरो इसका 2 जीरो इसको, 4 जीरो हो गया ना। पाई का मान रख दो 3.14, सेम ही स्क्वायर। कहाँ 2 जीरो, 18 पचे 90 हो गया, 18 पचे 90, ये 90 हो गया और ये 2 जीरो और ये 4 जीरो तो होगा ना, 3 जीरो, 1 जीरो और बढ़ा दो, 2 2 4 5 हो गया ना। गुणा करो, 9 चौक 36 और 9 का 9 9 9 3 12 हो जाएगा। 12 2 हाथ से बचा 1, 9 त्रिक 27 1 28 और ये कितना जीरो है 9 चौक 36 और 9 का 9 9 9 3 12 हो जाएगा और 9 3 27 1 28, 5 जीरो 2 2 4 1 5 2 2 4 5, सेम स्क्वायर। 10 कितने अंक पे लगेगा, 2 अंक पे ना, 1 2 यहाँ पे हो गया ना। 28 26 1 2 3, यही सेम ही स्क्वायर है। चलिए देखिए अभ्यास 11.5, 11.5 का सवाल देखिए है। 11.5 में देखिए कौन सा 10वां सवाल। एक बेलनाकार टैंक का व्यास, एक बेलनाकार टैंक का व्यास और ऊंचाई 7, ठीक है, व्यास 7 मीटर है, ऊंचाई 9 मीटर है। टैंक के अंतः भाग को पूरा पेंट किया जा चुका है, तब 3 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इसका मूल्य क्या होगा, इसका मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलो देखो एक टैंक बना दे रहे हैं हम, 10वां सवाल नंबर है, सवाल नंबर 10वां। देखो एक टैंक है, छोटू देख लो टैंक है, टैंक का व्यास कितना दिया है, इसको क्लोज करो यार, हवा आ रहा है। आकाश देखो ये टैंक है, टैंक का व्यास, व्यास कितना है 7 मीटर, व्यास 7 मीटर है और ऊंचाई 9 मीटर है। व्यास 7 मीटर है, ऊंचाई 9 मीटर है, रहने दो। देखो इधर इधर, व्यास 7 मीटर है और ऊंचाई क्या है 9 मीटर है। यहां पे लिखिएगा टैंक का व्यास 7 मीटर, इसलिए टैंक की त्रिज्या R बराबर क्या होगा 7/2 हो जाएगा मीटर। और टैंक की ऊंचाई, टैंक की ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया है H बराबर 9 मीटर। कोई दिक्कत। अब यहां पे क्या करना हमें, यदि टैंक के अंतः भाग को पूरा, ठीक है, पूरा पेंट किया जा चुका है तो 3 रुपए प्रति मीटर की दर से इसको हमें क्या करना है, पेंट करना है। अब यहां समझने की कोशिश करिएगा, 3 रुपए प्रति मीटर की दर से करना है तो हमें क्या करना है, यहां से समझने की कोशिश करिएगा। बेलन, बेलन का क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई REH। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला है 2 पाई का मान रखो 22/7, R का मान कितना है छोटे 7/2, H का मान कितना 9, 7 7 कैंसिल, 2 कट जाएगा 11 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 11 दूनी 22 गुणे 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19,
सेम मीटर है ना, मीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखो, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्षेत्रफल है, क्या है, क्षेत्रफल है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है ना। आपका दर दिया है, दर कितना दिया है, 3 रुपए, दर है 3 रुपए, 3 रुपए पर मीटर, पर मीटर स्क्वायर है ना, पर मीटर स्क्वायर है, 3 रुपए पर मीटर स्क्वायर है, देखो प्रति मीटर स्क्वायर है। तो दर इतना दे दिया है, तो हमें क्या करना है, कितना रुपए लागत लगेगा, ठीक है ना। दर मूल्य क्या होगा, पेंट कराने का मूल्य, कुल लागत लिख दो, कुल लागत बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल और गुणे दर, यहां लिख दे रहे हैं, कुल लागत हो जाएगा। क्षेत्रफल कितना है छोटे, कितना, 198 मीटर स्क्वायर और गुणे हो जाएगा 3 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर ना, प्रति मीटर स्क्वायर, मीटर भी सर कैंसिल हो जाएगा, 198 गुणे 3 गुणा कर दो, 3 अठे 24 और 9 त्रिक 27, 27 में 2 जोड़िए कितना होगा, 29 और 3 एक नम 3 और 3 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 5। देखो लागत आ गया, इतना रुपया आया होगा, आंसर मिलाओ। देखिए बच्चों, सवाल नंबर 11 पे आप लोग फोकस करिए। 11 में दिया है, एक बेलन के आधार की परिधि 12 मीटर है, ऊंचाई 77 मीटर है, बेलन का आयतन ज्ञात करना है। यदि बेलन का आयतन आपको हम बताए थे, बेलन का आयतन फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। यहाँ पे परिधि दिया है 12 मीटर, कितना दिया है, 12 मीटर, ऊंचाई भी दिया है 77 मीटर। चलो देखो 11वां सवाल है, बहुत आसान। एक क्या है आपका, बेलन है, देख लो ये बेलन है, बेलन की ऊंचाई कितना दिया है, 77 मीटर, बेलन की ऊंचाई कितना दिया है, 77 मीटर, और आधार की ये परिधि, आधार का परिधि कितना दिया है आपका, बोलो 12 मीटर, कितना दिया परिधि, 12 मीटर। तो यहाँ पे लिखिएगा बेलन के आधार, माना बेलन के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या क्या माना है, आर। देख लो बेलन के आधार, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बेलन के आधार की त्रिज्या हमने कितना माना है, आर माना है, इसलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, बेलन का परिधि, बेलन के आधार की परिधि, परिधि कितना दिया है आपका, 12 मीटर। तो बेलन के आधार का, आधार की परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर बराबर 12 मीटर। बेलन का आधार कैसा होगा, वृत्ताकार होगा, वृत्त के परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर। पाई का मान रखिए 22/7 होता है, आर बराबर क्या होगा, 12। आर यही रहने दो, ये हो जाएगा 12, ये 7 ऊपर चला जाएगा बट्टे में, ठीक है ना, और बटे ये 2 गुणे 22 हो जाएगा, यहाँ से काटिए, 2 एकम 2, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 हो जाएगा। आपका अगर यहाँ मल्टीप्लाई किया जाए तो 7 त्रिक 21 और बटे 11 मीटर, ये आपका आर का मान आया। अब बेलन का आयतन ज्ञात करना है, बेलन का आयतन, बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब पाई का मान 22/7 है, आर का मान अभी हमने निकाला है 21/11 का स्क्वायर हो जाएगा, और एच का मान अभी आपका दिया है, एच का मान निकाले नहीं ना, यहाँ देखो ऊंचाई दिया है 77, ऊंचाई कितना है 77, यहाँ लिख दे रहे हैं एच बराबर कितना है 77 मीटर।
यहाँ दिया है ना ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया है 77 मीटर। इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं। वॉल्यूम आपका है कितना 22/7, 22 कितना है 7 है, और गुणे 21/11 कितनी बार है 2 बार है, 21/11। फिर गुणे कितना है एच का मान 77 है, ऊंचाई 11 सतह 77, 7 7 कट जाएगा, हो जाएगा ना। और कुछ कटने वाला है 11 दूनी 22, ये हो जाएगा v बराबर 2 गुणे 21 में 21 का गुणा करेंगे कितना होगा 4 से 41, 21 में 21, और कुछ बचा है नहीं बचा है ना, v बराबर हो जाएगा 2 का नम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8। ये देखो मीटर 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 स्क्वायर था, इसमें मीटर था, तो कितना हो जाएगा घन मीटर हो जाएगा, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। यानी आपका बेलन का आयतन, आयतन की बात किया जा रहा है, आयतन कितना आया है 88, यानी 882 घन मीटर, घन मीटर। सवाल नंबर देखिए 12वां, सवाल नंबर 12वां पे ध्यान दीजिएगा। एक बेलन की त्रिज्या 7 सेमी है, ओए ध्यान दो, एक बेलन की त्रिज्या 7 सेमी है, ऊंचाई 10 सेमी है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। क्या क्या ज्ञात करना है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और बेलन का आयतन ज्ञात करना है। और आपका त्रिज्या 7 सेमी दिया है, ऊंचाई कितना दिया है 10 सेमी, ठीक है। चलिए देखिए बहुत है आसान 12वां। सर जी आप जानते हैं भारत में प्रिंटिंग प्रेस किस प्रकार? पहले ध्यान, तुम शांति बनाए रखो, तुम देखो ध्यान से, ये बेलन है, ऐ छोटू ये देखो बेलन है, देख रहे हो ना। अब यहां समझने की कोशिश करिएगा, बेलन की त्रिज्या दिया है, कितना दिया है 7 सेमी, बेलन की त्रिज्या कितना है 7 सेमी, बेलन की ऊंचाई कितना है 10 सेमी। क्रिस ध्यान नहीं दे रहे हो, बेलन की ऊंचाई, यदि बेलन की ऊंचाई की बात किया जा रहा है, h बराबर है 10 सेमी है, बेलन के आधार की त्रिज्या त्रिज्या कितना है, r बराबर कितना है 7 सेमी है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला क्या होगा 2 पाई आर एच, 2 हो जाएगा पाई का मान 22/7 होगा, आर का मान जानते हो 7 दिया है, और एच का मान कितना है 10, 7 7 कैंसिल, 22 दूना 44 गुणे 10, 440 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। सेम, अच्छा हाँ सेमी है, सेमी स्क्वायर हो जाएगा, सेमी स्क्वायर है। इसको हिंदी में अगर लिखना चाहते हैं वर्ग सेमी, 440 वर्ग सेमी। देखो ये क्या है सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया है। अब देखिए, अब बेलन का क्या निकालना है टोटल सरफेस एरिया, बेलन का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2 पाई आर और ब्रैकेट में एच प्लस आर। चलो टोटल सरफेस एरिया है 2, पाई का मान कितना होता है 22/7, और आर का मान कितना है 7, एच का मान कितना है 10, 7 7 7 कैंसिल, 22 दूना 44, और जोड़िए कितना होगा 17, गुणा कर दो
17 चौका 68, फिर 17 चौका 68 हो गया, फिर 17 चौका 68 हो गया। 68 में 6 जोड़िए कितना होगा? 8 से 14 74 हो जाएगा। तो ये है मीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया। सेम ही है ना? हाँ सेमी स्क्वायर, नहीं सेम ही दिया तो सेमी स्क्वायर आएगा। अब बेलन का आयतन ज्ञात करना है। बेलन का आयतन, आयतन फार्मूला वॉल्यूम। बेलन का आयतन बराबर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर या v बराबर हो जाएगा पाई का मान 22/7। आर का मान कितना है? 7 है। एच का मान कितना है? 10। 22/7 और 7 दो बार लिख दो, 7 गुणे 7 और 10 लिख दो, 7 7 कैंसिल हो गया। 22 दूना अच्छा 22 गुणे 7 10 में 70 गुणा कर दो। 7 दूनी 14 हो जाएगा। 7 दूनी 14 1 15 1 0 लिख दो। ये क्या हो? सेमी क्यूब होगा। ठीक है। और आंसर में देखो अगर हिंदी में लिखेंगे आयतन, आयतन बराबर हो जाएगा 1540 घन सेमी। आकाश आवाज न करो। सवाल नंबर 53। सवाल नंबर 53 पे गौर करिएगा। एक खोखला बेलनाकार पाइप तांबे का बना हुआ है। पाइप में प्रयोग की गई धातु का आयतन 748 से सेमी क्यूब है। ध्यान दो, सेमी क्यूब मतलब आयतन। जहां घन मीटर दे, घन सेमी घन मीटर दे तो समझ जाइए आयतन है। इसकी बाहरी त्रिज्या 9 सेमी, बाहरी त्रिज्या कितना है? 9 सेमी, और इसकी लंबाई 14 सेमी है। पाइप की मोटाई ज्ञात कीजिए। और गधे पाइप की मोटाई ज्ञात करना। बेलनाकार पाइप है, देखो खोखला बेलनाकार पाइप है। छोटू ध्यान दो, ये ना 2 बेलन बना दे रहे हैं। चलो खोखला बेलन है ना। देख रहे हो? पढ़ लिख लो। आंतरिक त्रिज्या की बात, बाहरी त्रिज्या 9 मीटर दिया ना, सेमी दिया कि 9 मीटर सेमी। इधर देखो, इधर इधर बाहरी त्रिज्या आपका दिया है 9 सेमी। 9 सेमी बाहरी त्रिज्या कितना दिया है? 9 सेमी। आंतरिक त्रिज्या ज्ञात करना। आंतरिक त्रिज्या क्या है? आर मान ले, ठीक है ना। और इसकी ऊंचाई, खोखले बेलन की ऊंचाई 14 सेमी दिया। देख रहे हो ना? यहां लिखिएगा खोखले बेलन की आंतरिक त्रिज्या, मानक खोखले बेलन के आंतरिक त्रिज्या क्या है? आर मान लिए। क्या मान लिए? स्मॉल आर मानक, ठीक है। माना खोखले बेलन की आंतरिक त्रिज्या क्या है? स्मॉल आर। और बाहरी त्रिज्या, खोखले बेलन की बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर, जो कि दिया है 9 सेमी दिया। कितना दिया है? 9 सेमी। खोखले बेलन की ऊंचाई कितना है? एच बराबर 14 सेमी दिया है, ठीक है। अब खोखले बेलन का आयतन, देखो पहले खोखले बेलन का आयतन। खोखले बेलन का आयतन कितना दिया? आयतन दिया होगा, दे 748 सेमी क्यूब। 748 सेमी क्यूब। खोखले बेलन का आयतन का फार्मूला यही होता है, पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और ब्रैकेट में एच होता है। क्या हुआ?
चल रहा है ना? चलो देखो इधर, इधर देखो इधर। पाई का मान कितना हो सकता है? 22/7। R1 का मान देखिए, R1 का मान कितना है? कैपिटल R1 9 ना, 9 का स्क्वायर और माइनस R2 स्मॉल r का मान स्मॉल r है। ऊंचाई कितना है? 14, 748 ट्रांसफर कर दो उधर। 9 9 81 R स्क्वायर और ये सब उधर चला जाएगा, इधर जाएगा 748 है और ये हो जाएगा 7 ऊपर हो जाएगा और बटे क्या हो जाएगा? ये 22 नीचे हो जाएगा, देख रहे हो ना? गुड़े में है जो बटे में हो जाएगा, ये 14 नीचे हो जाएगा। 7 का नम 7 7 दूनी 14, देखो 2 से काटो, 11 से काट दें कट जाएगा, देखो 2 से काट रहे हैं, 2 का नम 2, 2 3 6, एक बचेगा ना, 2 से 14 हो जाएगा। कितना बचेगा? 2 चौक 8। अब 11 से काटो, 11 दूनी 22, 11 3 33, 11 चौक 44 हो जाएगा। 2 से काटिए, 17 दूनी 34, 81 माइनस R स्क्वायर और ये कितना बचा? 17 बचा है ना। चलो देखो अब ये माइनस में उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 81 और ये देखो प्लस में इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, -17 और बराबर क्या है? R स्क्वायर। घटाइए कितना होगा? 11 में से 7 गया कितना होगा? 7 4 11 और यहाँ कितना बचा? 7, 7 में से 1 गया कितना होगा? 6 R स्क्वायर। इधर लिख दो, R स्क्वायर बराबर कितना है? 64। R बराबर ये अंडर रूट हो जाएगा 64। R बराबर कितना होगा? 8। R बराबर कितना हो गया? 8 हो गया। अब देखिए मोटाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मोटाई। मोटाई ये पूछा है ना, पाइप की मोटाई। मोटाई बराबर क्या हो जाएगा? बाहरी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या क्या है? कैपिटल R और माइनस आंतरिक त्रिज्या। कैपिटल R का मान कितना है? 9 सेमी ना, 9। आंतरिक त्रिज्या का मान कितना है? 8 है। 9 में से 8 घटाएं कितना होगा? 1 सेमी यही आया होगा, देखो कितना है? 1 आया ना, वो डाल लो, 1 ही आया होगा।